हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी ओखला डेमोलिशन झुग्गी रिलीफ कैंपेन चल रही है 2020 की। आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैसे ओखला की ये झुग्गी यानी स्लम ड्वेलर्स की वहां करीब 300 झुग्गियों को बिल्डर, नेता, क्रोनी कैपिटलिस्ट और भ्रष्ट बाबुओं के माध्यम से, उनके नेक्सस, उनकी मिलीभगत के कारण से और लालच के कारण से मां यमुना की जमीन को हथियाने के लिए इन लोगों के, इन गरीब लोगों की 300 झुग्गियां आशियानों पे बुलडोजर चला दिए गए। इस बेरहमी से बुलडोजर चला दिए गए। ये हादसा है 24 सितंबर का। इस बेरहमी से बुलडोजर चलाए गए कि इनको 5 मिनट का मौका नहीं दिया गया कि कम से कम अपनी खोली, अपनी झुग्गी में से अपना सामान वगैरह निकाल लें। भाइयों, कढ़ाई में खाना पक रहा था, पतीले में दूध उबल रहा था। अब मैं सीधे भाइयों बिना समय नष्ट किए आप लोगों को लेके चलना चाहता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं हमारा रिलीफ वर्क चल रहा है। 24 की एक घटना है। 25 से अनुपम त्रिपाठी ने, भारत आर्मी ने, एफएफएआर इंडिया ने और हमारी बहन है जो लोकल एक्टिविस्ट है वहां ही उसी एरिया की, ईमन रिजवी जी, उनके साथ मिलके, उनके सहयोग से हमने अपनी ओखला के झुग्गी ड्वेलर्स की कैंपेन को चलाया है। और बराबर मेरी चौथी विजिट थी कल। बराबर मैं वहां विजिट कर रहा हूं, हर दूसरे दिन जाता हूं, विजिट करता हूं और भारत आर्मी के माध्यम से, एफएफएआर इंडिया मेरी संस्था के माध्यम से, और भारत आर्मी और एफएफएआर इंडिया और मेरे नेटवर्क के, मेरे मित्रों के, मेरे सहयोगियों के डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से, के कारण से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम वहां रिलीफ वर्क कर पा रहे हैं और डायरेक्ट कैश हैंडआउट कर पा रहे हैं वहां के गरीब लोगों की, जिनकी झुग्गियां उड़ गई है, जिनका आशियाना, जिनकी सर के ऊपर से छत उड़ गई है। आप सभी मेरे भाइयों को, भारत आर्मी के सभी मेंबर्स को, मेरे एफएफएआर इंडिया संस्था के सभी मेंबर्स को, सभी मेरे डोनर्स को, मेरे नेटवर्क, मेरे मित्र, मेरे सभी जानने वाले जो मुझे डोनेट करते हैं, मेरी संस्था को डोनेट करते हैं, इस मुहिम के लिए डोनेट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूं। आप अगर अपनी डोनेशंस नहीं भेजेंगे तो ये रिलीफ का वर्क हम नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार बराबर अपनी डोनेशंस भेजते रहिए। मैं अब आपको लेके चल रहा हूं 28 सितंबर यानी कल के हमारे रिलीफ वर्क की वीडियो की तरफ। थोड़ा सा देखे, क्लिप्स देखे क्या काम हमने कल किया। और आपसे मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं और कॉन्ट्रीब्यूशंस और डोनेशंस भेजिए, क्योंकि अब हमारी डोनेशंस खत्म हो गई हैं जो आपने अब तक भेजी थी। मैंने उसकी मांग भी नहीं करी थी क्योंकि हमारे पास 2 दिन के काम लायक डोनेशंस का पैसा था। अब आप लोग कुछ और चंदा डोनेशंस भेजिए, अपना दिल खोल के पैसा भेजिए, ताकि कल यानी 30 सितंबर को जब हम रिलीफ वर्क फिर से करने जाए तो हम डायरेक्ट कैश हैंडआउट की ये मुहिम चला सके, इसको बराबर चला सके। ठीक है, अब बिना समय नष्ट किए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं दोबारा हमारी 28 सितंबर की रिलीफ वर्क की तरफ। थोड़ा सा देखें क्या हमने काम किया। पर्ची आएंगी हमारे सामने, हर पर्ची पे अंगूठा लगवाओगे और हमें पर्ची दोगे। अब 3 बार आ गया तो अभी लेके कहाँ आया? कर लिया, बता किसी को लेने दिया? बच्चों की नहीं है। आप 5 हो जाओ तो ये 5 पर्ची हो गई। इन 5 के ग्रुप को आप दे दीजिएगा। अभी रुको, अभी 5 पर्ची लेंगे ना, ये 5 पर्ची होगा। चलाओ
पाँचों को दे देंगे। 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गए 5। अभी रुक जाइए, पहले 5 को देखिए। 5 हो जाए, फिर 5 आप, फिर 5 जमा, अब 5 तुम जमा आपकी पर्ची हमारे हाथ अंगूठा में लगाओ है। से, अंगूठा लगाओ 5 से। पर्ची हमारे हाथ में है। कर रहे हैं आप? ये 5 लोगों की पर्ची हमारे हाथ में। ये पर्ची अपना हाथ रखो। हाँ रखो। अरे ये मत दिया करो। अरे उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ उधर जाओ, अभी पीछे जाओ। अरे हाँ सबका होगा। अब किसको दें? आपको दे रहे हैं, आप सब 100 बांट लेना। 5 1 2 पाँचों इधर पर्ची कौन कौन दिया? अकबरी अरे हाँ ये लगाओ। इधर अकबरी अंगूठा लगवाओ ना यहाँ पे। अंगूठा लगवा लो। 5 पर्चियाँ आएंगी हमारे सामने, हर पर्ची को हमें पर्ची दो। अभी कहाँ है? लिख यहाँ अंगूठा मार। पर्ची लिया भैया, शंकर बाग पर्ची तीसरा। डेट तारीख ठीक है, महीना, नाम और नंबर। को 5 है। तो भाई नाम बोला है तो बाद में कैसे आए? भाई नाम बोला है। अजमेरी कौन है? अलीशा तुम हो? अरे आप नसीम कौन है? जा रही है। और जावेद कौन है? ये अमरीशा और अकबरी कौन है? तो फिर हम आपके आज कैसे जमा होगा? पैसे कौन लेगा? 5 जने को मिलेगा। तुम लोग ईमानदारी से 5 जने पहले 5 पर्चे ले लिए। हमारा वाइफ पर 5 अब पैसे ये 5 पर्चियाँ मेरे हाथ में क्या अभी नहीं आपको 100 रुपए दे रहे हैं। 500 आप आपस में बांटेंगे 100 रुपए सादा लड़ेंगे तो यही सब पकड़ा रहा है। अब यहाँ से निकल लो। कैसे अरे थोड़ा साइड हो जाओ। अरे हाँ अंगूठा भी देने लगा। एक बार जोर से बोले, जोर से बोले। अरे बोलो। अरे मुझे खुदा ने यही काम दिया और मैं करते रहूंगा, ये करते रहो। हर दूसरे दिन आऊंगा अपने पैसे लेकिन आप लोग जरा ईमानदारी देना है, ढंग से काम थोड़ा पीछे हटो। अरे सुना क्या कह रहा है? मैंने दे दिया जावेद भाई। अजमेरी अजमेरी कहाँ पर रुकता ना। 5 पर्चियाँ हैं क्या? ये आप लोगों को 500 रुपए वादा करो, लड़ोगे। इनके पास पीछो पीछो पीछो। ये 5 आदमी होता है। अरे लगा हुआ अंगूठा यार। पीछो पहले जय भारत बोलिए। कोई बात अरे
5 पर्ची ये पांचों खड़ी हुई है यहाँ पर। पर्ची उन्होंने ले ली ना। हाँ, शमा को मैंने वापस कर दिया पर दोबारा फिर आएगा ना। ये आ गया, अब फिर आएगा। मैं क्या करूँ यार, देखो पैसे दे के कह रहे उसे मुझे दोबारा मैं कैसे दे दूँ? जो पर्ची में वो अरे पर्ची दे चुकी, कह रहे उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँ? हम बता रहे हैं जय भारत बोलिए जोर से। कह रहे बोले भाग गया, अब मैं जिम्मेदार उसकी। बुलाओ ना, बुलाओ यहाँ पर। अब नहीं हो रहा, आप निकल जाइए यहाँ से। मैं नहीं दे इसको निकालू मैं, किसी का भी निकाल लो। भतीजा कौन है? इसको निकाल हो फारूक भाई ले ले वो भी। मेरे को तो दो। मेरा नाम है ना जोर से बोलिए जय भारत। 5 लोगों को दे देना। भैया मुझे भी और जोर से बोलो आवाज। करीना कपूर। देखा आपने, ये हमारा 28 सितंबर का काम था। जैसे आपको मैंने बताया भाइयों, 24 को ये 300 झुग्गियां उजड़ी हैं। उसके बाद करीब 1100-1200 लोग अफेक्टेड है वहां, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है और बिल्कुल खाने का पीने का उनको हालत खराब थी। 25 से हमने मुहिम चला दी है, जैसे आप लोगों को पता है। और भारत आर्मी के डोनर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण, FFAR इंडिया मेरी संस्था के डोनर्स के कारण, मेरे नेटवर्क, मेरे पूरे मेरे फ्रेंड सर्कल के डोनेशंस के कारण जो भी रुपया पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट कैश हैंड आउट में मैं वहां बांट रहा हूं। आप लोगों से अब निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि इसी प्रकार डोनेशंस अब वापस आप लोग चालू करें, भेजना शुरू करें। हमें रुपयों की जरूरत है। आपकी डोनेशंस आएगी तो हम लोग यहाँ पे रिलीफ वर्क काम कर पाएंगे और डायरेक्ट कैश हैंड आउट 100 रुपए हर आदमी को बांट पाएंगे। उस 100 रुपए में भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि हर आदमी आधा लीटर से 1 लीटर दूध ले पाता है, ब्रेड खरीद लेता है, अंडे खरीद लेता है, मैगी खरीद लेता है, बिस्किट खरीद लेता है। उसके एक दिन का पूरा खाना, दिनचर्या उसका निकल जाता है, खाना निकल सकता है और निकल जाता है। ये हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल थोड़े से, कोई हमारे पे कभी उंगली तो नहीं उठाता है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप राशन क्यों नहीं बंटवा देते हैं, 100 रुपए के हमारे ही सहयोगी हैं, 100 रुपए का पैकेट क्यों नहीं बिस्किट डाल के दे देते हैं वगैरह। कैश देंगे तो वो कोई बेवड़ा होगा, वो कैश से नशा कर लेगा। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं भाइयों कि मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट का। 3 महीने, 7 महीने, 11 महीने, 15 महीने पहले मार्केट में नहीं आया हूं। 7 साल से समाज सेवा में हूं। ठीक है, भारत में ही नहीं पूरे इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर किस प्रकार से डोनेशन से सहायता की जाती है, क्या बेस्ट मॉडल होता है, क्या राशन, फूड स्टैम्प्स, डायरेक्ट कैश हैंड आउट, कहां बेटर मॉडल होता है, वो सब स्टडी करके आया हूं, स्टडी करते रहता हूं। 7 साल से समाज सेवा में हूं, सब ट्राई कर चुका हूं। जानवरों की भी मदद कर चुका हूं, पेड़ पौधों की भी, इंसान की भी, और क्या बेस्ट तरीका होता है मदद का वो भी जान चुका हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस है। भाइयों और बहनों, आपको बताना चाहता हूं, वो हर देश जहां पे राशन और फूड सप्लाईज के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, उन हर देश में भयंकर करप्शन होती है।
हमारे आंकड़े हैं कि 100 रुपया अगर इकट्ठा किया जाता है तो 93 रुपए जेब में डाल लिया जाता है, उससे एक और महल और एक और फरारी मर्सिडीज खरीदी जाती है, और 7 रुपया उन गरीबों तक पहुंचता है जिन तक पूरा 100 रुपया पहुंचना चाहिए था राशन के नाम पे। कहने का मतलब 10,000 रुपया मैंने इकट्ठा किया, 700 रुपए का राशन खरीदा, राशन बंटवाया और 9,300 रुपए अपने जेब में डाल दिए। यही मैथ 1 लाख रुपए पे अप्लाई होती है, 10 लाख पे, 1 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, और इसी प्रकार बेईमानी होती है। आप पाएंगे भारत हो चाहे वो हर देश दुनिया भर में जहां पे ये राशन वाला ड्रामा चलता है, फूड स्टैम्प वाला ड्रामा चलता है, वहां सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, वहां किसी की प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व नहीं हुई, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, अमीर लोग और अमीर बन जाते हैं। वेयरएज वो सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज जहां पे कोई कैलामिटी आती है वहां डायरेक्ट कैश हैंड आउट होता है, और डायरेक्ट कैश हैंड आउट सिस्टम में लोगों की डायरेक्ट मदद होती है। वो डिसाइड करते हैं वो उस कैश का क्या करें, उनको क्या जरूरत है, और करप्शन लीस्ट होता है। करप्शन लिटरली टेबल्स टर्न हो जाते हैं। पाया गया है कि 7 से 10% करप्शन या लीकेज होती है, 90% पैसा पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है। वेराज ये फूड स्टैम्प और ये राशन के ड्रामे में 93% करप्शन होती है, 7% पैसा पहुंचता है। ये है आंकड़े, ये है सच्चाई, इससे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग बराबर अपना सहयोग देते रहें। मैं कंप्लीटली इस बात में कन्विक्टेड हूं और बड़ा क्लियर हूं। हम मदद करेंगे इस मुहिम में डायरेक्ट कैश हैंडआउट से, और इसी प्रकार हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये राशन खरीदना और फूड पैक बनाना और ये सब ड्रामा है, बिल्कुल बकवास है, और हर कोई करता है। आप ही बताइए, आपने भी तो कितना सुना होगा, कितनी एनजीओ, कितने लोग इस प्रकार का काम करते हैं। आप बताइए क्या अल्टीमेटली वहां लोगों की हेल्प हो पाती है, लोगों का कुछ मदद हो पाती है? ऐसा चाहिए कि नहीं हो पाती है। और क्यों नहीं कोई डायरेक्ट कैश हैंड आउट करता, इसी किस्म के बहाने यूज करते। कोई नशा कर लेगा, एक आदमी नशा कर लेगा तो 99 को ये कैश हैंड आउट नहीं करना चाहते। ये भी बिल्कुल बकवास है। दूसरा बताना चाहता हूं कि हम जब कैश हैंड आउट करते, कभी आइए हमारे साथ तो देखेंगे, उसमें 70-75% तो महिलाएं बेचारी होती हैं। ठीक है, तो ये नशा नशेड़ी ये सब बकवास बातें। दूसरा, मैं कोई अपनी टीम भेज के अपना यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं काम करता, वहां होता हूँ, आपने देखा होगा, खुद बांटता हूँ, खुद देखता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ आदमी को कि किसको पैसा दे रहा हूँ, किसको नहीं दे रहा हूँ। मुझे कोई नशेड़ी दिखेगा मेरे सामने पैसे मांगने आएगा, पहली बात तो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि दूर से पता चल जाता है कि अनुपम त्रिपाठी कौन है, क्या जायज है, क्या इनके साथ सही है, कितनी लिबर्टी लेनी चाहिए, कितनी नहीं। और दूसरा, कोई नशेड़ी आके पैसा मांग लेगा तो हम तो वो हैं साहब जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो नशेड़ी और हमारे हाथ से पैसे मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जो पैसा आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इन गरीबों को ही मिल रहा है। आपको बताना चाहता हूं भाइयों, क्योंकि कुछ लोग देखिए क्या है, हर चीज मेरी एनजीओ है, संस्था है, 5 साल से रजिस्ट्रेशन है हमारी, 12 AA रजिस्ट्रेशन है, 80G एग्जामिशन है, ऑडिटिंग होती है। ये मैं गिनना शुरू करूंगा ना, थोड़ा सा बस एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। ये देख रहे हैं, अंगूठे नाम नंबर के साथ, ध्यान से देख लीजिए, ये लोगों को पैसा मिलता है। मोहम्मद मुन्ना, समीना, शबनम, शबाना, तबस्सुम, नजीम, अख्तर, अलीमुल मिश्रा, मुबीना, नैनुद्दीन, इलियास, मेहरून निशा, अकबरी, रुखसाना बेगम, पकीजा, अजमारी, गुड़िया खातून, समीना प्रवीण, रमीना खातून, गुलशन, आसमा खातून, शहजादी, अक्सारी, गीता, जुलेखा, आसमान खान, फिरोज खातून, लक्ष्मी, बानू, जन्नत खातून, सहना खातून। ये देखिए गिरे जा रहे हैं, संभल नहीं हुए हैं। ये सब ये कल के हैं,
ये 92 नहीं 90 पर्चियां हैं टोटल। 2 और जो इनको हम ड्यूटी पे लगाते हैं, फिर उनको 100 200 रुपया देते हैं ड्यूटी करने के लिए। ये हर पर्ची में नाम लिखा होता है एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ ये देखिए, और अंगूठा लगा होता है। ये है अनुपम त्रिपाठी FFAR भारत आर्मी की ऑथेंटिसिटी और काम। इस पे भारत छोड़िए, कोई लोकल एक्टिविस्ट छोड़िए, पूरी दुनिया में एक इंसान अगर उंगली उठाएगा तो अनुपम त्रिपाठी जवाब देगा। ये गुमेंदा नंबर लिखा हुआ है 28/9/2020, डेट भी डली हुई है। अंगूठा ध्यान से देखिए, अंगूठा भी लगा हुआ है। ये देखिए, अरे भाई वकील हूं, ट्रेनिंग है, हर चीज का एविडेंस प्रूफ भी रखते हैं, और अनुपम त्रिपाठी हूं, क्रेडिबिलिटी है। 50 रुपया किसी का नहीं मारूंगा, लोगों को पता है। शबाना, ये देखिए, देख रहे हैं, ये शबाना का अंगूठा, ये देखिए ध्यान से। ये लीजिए प्रवीण, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्रवीण का अंगूठा। ये देखिए किस कौन है ये, जयेश, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो गरीब लोग हैं। ये देखिए पर्चियां गिर गई, 20 पर्चियां नीचे गिर गई। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये। अरे भाई मेरी संस्था FFAR इंडिया की ऑडिटिंग होती है, हमारे पास 80G की क्लियरेंस है, एग्जेम्पशन है, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। ठीक है, जब तक आप ऑथेंटिक जेन्युइन NGO ना हो, जेन्युइन काम ना करें, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। और ठीक है, और ये एग्जेम्पशन पे भी चेक लगता है, देखा जाता है कि बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होना चाहिए। मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी इंटेग्रिटी, मेरी ऑनेस्टी पे भारत छोड़िए पूरी दुनिया, पूरे संसार में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इसीलिए मैं अनुपम त्रिपाठी हूं, मेरा काम बोलता है और दुनिया डोनेट करती है। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, सुनाऊंगा कभी आप लोगों को। साहब जॉब चली गई है हमारी, फिर भी कुछ सेविंग है, 150 रुपए भेज रहा हूं ताकि गरीबों की मदद हो जाए। उस 150 रुपए से ये यहाँ पे, ये देखिए रुबीना बहन को 100 रुपए मिल पाता है, ताकि वो अपना दूध ले ले, मैगी ले ले, ब्रेड ले ले, अंडा खरीद ले, कुछ बिस्किट खरीद ले, एक दिन का उसका गुजारा हो जाए। ऐसे ऐसे भाइयों ने भी डोनेशन दी है हमें, और देते रहते हैं बराबर, क्योंकि हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है, और हमारे पास हर चीज का साहब रिकॉर्ड होता है, ऑडिटिंग होती है भाई, NGO की टैक्स फाइलिंग होती है, सब उसमें देना पड़ता है। अब आप दूध खरीद लें और आप हमें ना उसका वीडियो एविडेंस दें, ना फोटो एविडेंस दें, ना आप उसका पर्चा, ना उसकी रिसीट हमें दें, और कह दें कि 25 बाट आई, 32 बाट आई, 62 बाट आई, कल 200 लीटर बाट आई, कल 2000 लीटर बाट आई, ऐसे नहीं होता है। आप बांटते रहिए, अपने मन से बांटिए, आपको खुदा ने सब दिया है। लेकिन हमारा जो काम होगा वो पेपर वर्क के साथ, एविडेंस के साथ होगा, वरना नहीं होगा। वरना जो हमारे लोग जो हमें डोनेट करते हैं, पैसा अपना मेहनत का देते हैं, वो फिर देना बंद कर देंगे। अगर ऐसे ही होगा कि हवा में हम भी कह दें, कल 1000 लोगों को खिलाए, 1000 लोगों को बांटा है, 10,000 लोगों को बांटा है, मोदी जी की तरह 2 करोड़ लोगों को बांटा है, ऐसे नहीं होता है। जिसको बांटा उसका नाम, नंबर, अंगूठा लेके आते, और वीडियो वो भी एक नहीं 2-2 एंगल से बना के आते हैं। ये है हमारा काम, इसीलिए लोग हमें डोनेट करते हैं, इसीलिए हमारे पे एक उंगली नहीं उठती है कि अनुपम त्रिपाठी ने कोई दुकान चला दी है। और फिर भी मैं क्या बोलूं, अब देखिए कुछ लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, खुद कुछ करना। अरे भाई करो ना, तुम्हें जो करना है करो, हमें हमारा काम करने दो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और सही से कर रहे हैं, हम बराबर करते रहेंगे। भाइयों आप लोग इसी प्रकार अपनी मदद भेजते रहें। अब अगला राउंड हम लोग रिलीफ वर्क का 30 सितंबर को करेंगे, 5 से 7 के बीच में शाम को। आपके डोनेशंस, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की जरूरत है। डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस जल्द भेजें, दिल खोल के भेजें। इन झुग्गी ड्वेलर्स को डायरेक्ट कैश हैंडआउट से आप इनकी लाइफ इंपैक्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, इनको सस्टेन करने दे रहे हैं, और वहां कोई मदद नहीं करने पहुंच रहा है।
अब चौथा पांचवा दिन हो गया, तो कल एक हमने देखा, एक कोई आए थे जो कुछ खाना वाना बांट रहे थे। बांटे खाना, अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। जिनको दूध बांटना है वो दूध बांटे, बहुत अच्छी बात है। हम अपना कैश हैंड आउट कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कैश हैंड आउट इंटरनेशनली पूरी दुनिया, वर्ल्ड ओवर में पाया गया मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ हेल्पिंग somebody with the least leakage, the leakage down to 7 to 10% as opposed to food drama जहां लीकेज 93% का होता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कीप द डोनेशंस कमिंग। हमें डोनेट करने के लिए पेटीएम नंबर वगैरह यहां नीचे फ्लैश कर रहा होगा, या यहां ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, या यहां फ्लैश कर रहा होगा। आप पेटीएम से डोनेट कर सकते हैं, आप हमारी इंटरनेट बैंकिंग से हम डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में रुपया डोनेट कर सकते हैं। आप अगर बाहर बैठे हैं, आपका पेपाल है, तो पेपाल लिंक के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आज भी नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद और जय भारत। कुछ नहीं, हम साथ हैं, मारेगा मार जाएंगे, इससे हम डरेंगे। एक बार जोर से बोलो सब लोग, जय डरेंगे बांग्लादेश से नहीं आए। नहीं 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 नहीं। और ये बुलडोजर चलाने वाली भी भारतीय है। और ये पुलिस जो आपको डंडे मार रही है, ये भी भारतीय है। ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, आपको प्रोटेक्शन दिलाएंगे, और आने वाले दिनों में एक फंड हम बनाएंगे, झुग्गी फंड यहाँ का आपके लिए, जिसमें जो भी पब्लिक पैसा देगी वो आके डिस्ट्रीब्यूट होगा आप लोगों के खाने पीने के लिए। ये मैं करने वाला हूँ आने वाले दिनों। किसी के बाप से नहीं डरते, वो सामने जिनका मोबाइल फोन हो, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आए। नहीं नहीं नहीं। और ये बुलडोजर चलाने वाली भी भारतीय है। और ये पुलिस जो आपको डंडे मार रही है, ये भी भारतीय है। ध्यान रखना। एक बार जोर से बोलो सब लोग, जय भारत। पास लिखा हुआ है, उठा भी लिया हुआ। और हम बराबर आते रहेंगे। हम मोदी जी की तरह नहीं है, इलेक्शन में शक्ल दिखाएंगे भाग जाएंगे। हम हर दूसरे दिन आएंगे, आप सब लोगों की मदद हमारे